सतनाम सत साहिब। 786 क्या, इस्लाम धर्म में 786 बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही मान्यतापूर्ण है इस्लाम धर्म में। और वास्तव में है भी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनाता है तो वह वास्तव में अपने जीवन को सफल कर सकता है, अपनी आखिरत को सुधार सकता है। क्योंकि 786 एक कोड वर्ड है, एक संकेत है, एक ताले की विशेष चाबी है जो अल्लाह तक पहुंचाने का मार्ग आपको देती है। इसलिए चाबी है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस्लाम धर्म में इसको महत्व दी जाती है, क्योंकि बिना चाबी के ताला खुल ही नहीं सकता है। और चाबी में एक विशेष प्रकार के खांचे बने होते हैं जिससे कि उस ताले में वह चाबी लग जाए और वह ताला खुल जाता है। तो जैसे गणित के विद्यार्थी या पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान रखने के लिए, यानी कोई भी विषय को ध्यान रखने के लिए एक सांकेतिक भाषा में अपना एक सूत्र बना देता है और उससे वह व्यक्ति उस पाठ को याद कर लेता है। तो 7 का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पर लिया गया है 7, यानी कुरान शरीफ में बताया गया है कि अल्लाह की बादशाह 7वें आसमान पर है और जो शहर के भी बिल्कुल नज़दीक है। यानी साफ तौर पर निशानी दी गई है कि अल्लाह कहाँ रहता है, 7वें आसमान पर। और हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार भी हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। और ये जो 7वां सहस्त्रार चक्र है, हिंदू धर्म में भी यहीं पर ईश्वर की सत्ता विराजमान है, सतगुरु की सत्ता विराजमान है। और ऐसे ही इस्लाम धर्म में कहा गया है कि अल्लाह की बादशाह 7वें आसमान पर विराजमान है। ये हामीम पाठ 26 सूरा काफ आयत 16 में वर्णित है। तो अल्लाह की बादशाह 7वें आसमान पर है। और ये भी कहा गया है कि तुम्हें, यानी इस 7वें आसमान पर जाने के लिए, देखिए कुरान शरीफ में और भी कुछ आयतें लिखी गई है, निश्चय ही तुम्हें एक के पीछे एक चढ़ाई चढ़ना है। यानी एक चक्र के बाद दूसरा चक्र को पार करना, और दूसरे के बाद तीसरे, और तीसरे के बाद अन्य को पार करते हुए 7वें चक्र सहस्रार चक्र पर पहुंचना है। मैं 30 पाठ संख्या 30 सूरा अल इंशिकाक आयत 19 पर ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे लिखा है, मैं तुम्हें अपने रब की ओर जाने का मार्ग दिखाऊं। यानी इसी शरीर के अंदर वह मार्ग है, तभी तो वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने रब की ओर जाने का मार्ग दिखाऊं। पैगंबर साहब कह रहे हैं तो तुम डरोगे। यानी इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही कठिनाईपूर्ण रास्ता है, ऐसे साधारण व्यक्ति इस पर चल नहीं सकता, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पकड़ना पड़ता है, तो डरोगे। मैं 30 सूरा अन नाजियात आयत 19 पर लिखा है। अब आगे भी लिखा है, बनाए तुम्हारे ऊपर, यानी एक के ऊपर एक 7 सुदृढ़ आकाश, एमिट आकाश अर्थात चक्र तुम्हारे ही इसी शरीर के अंदर एक के ऊपर एक बनाए हुए हैं। और बनाया एक जगमगाता प्रदीप, यानी दीपक, जो हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि 7वें सहस्रार चक्र में जब व्यक्ति पहुंच जाता है ध्यान योग करके, इबादत करके, तो एक प्रदीप जगमगा जाता है जो सारे शरीर को पूर्णतः जगमग कर देता है। और उसकी तुलना हिंदू धर्म में तो करोड़ों सूर्य से भी की गई है। यानी इतना तेज प्रकाश होता है कि 100 करोड़ सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश वहाँ पर होता है। और ऐसे ही कुरान शरीफ में लिखा गया है कि बनाया एक जगमगाता प्रदीप, दीपक जो सूर्य से भी तेज प्रकाशमान रहता है। मैं 30 सूरा अन नबा आयत 12 व 13 पर आप देख सकते हैं। और आगे भी लिखा है, 7वें आसमान के लिए जाने के लिए निसंदेह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता। यानी ऐसा नहीं है कि जितने मोमडन भाई हैं उन सभी को अल्लाह अपने तक जाने का मार्ग दिखा दे, नहीं।
जो मोमिन होंगे, जो पाक और पवित्र होंगे, चाहे वह हिंदू धर्म से हो, इस्लाम धर्म से हो, कहीं से भी, जो व्यक्ति पाक और पवित्र होगा, मोमिन होगा, पवित्र होगा मन से भी, उसी को अल्लाह या प्रभु ईश्वर तक, सतगुरु महाराज तक जाने का रास्ता वह स्वयं दिखाता है। जो झूठा और अत्यंत कुफ्र करने वाला है, उसे वह मार्ग नहीं दिखाएगा। देखिए, साफ तौर पर कहा है कि जो झूठा व्यक्ति है और कुफ्र करने वाला है, उसे वह रास्ता, यह सातवें आसमान तक, सहस्रार्थ तक चढ़ने का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। वह माँ की यह पार्ट 23 पर देखें, सूरा अज जुमर आयत नंबर 3 पर आप देख सकते हैं। तो यानी 786 का मतलब है कि इस 7 का अर्थ होता है, यह संकेत है कि 7वें आसमान तक आपको जाना है, जहाँ पर अल्लाह की बादशाहत है और अल्लाह विराजमान है। और 8 से संबंधित है कि आपको इससे विशाला करने के लिए, इस 7वें आसमान पर जाने के लिए, यहाँ पर मिलने के लिए कुछ चीज़ें, 8 तरह के सद्गुण या 8 तरह की अच्छाइयाँ हमें अपने जीवन व व्यवहार में अपनानी पड़ेगी। और 6 का शाब्दिक अर्थ या संकेत है कि हमें 6 तरह के अवगुण या कुफ्र और झूठ, यानी जो अवगुण है, गलत कार्य है, वह हमें 6 तरह के कार्य को छोड़ना पड़ेगा, तब हम 7वें आसमान पर, जो अल्लाह की बादशाहत है, विराजमान है, वह एक प्रदीप है, जगमगाता प्रदीप है, दीपक है, सूर्य से भी ज़्यादा तेज है, हम उससे तब मिल सकते हैं। तो 8 प्रकार के सद्गुणों व पाक पवित्र होने के लिए आवश्यक गुण जो मोमिन के व्यवहार में अपनाए जाते हैं: ज़कात, नमाज, रोज़ा, सच बोलना, शर्म गुहा को पाक रखना, उसकी रज़ा में राजी रहना, इबादत करना, शाकाहार को अपनाना। शाकाहार के लिए भी कुरान शरीफ में लास्ट के पेजों पर, यानी लास्ट के पार्ट में बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि क्या हमारे यानी मोमिन के लिए क्या खाना है, वह शाकाहार ही है। ईमान लाना, नेक कर्म करना, अल्लाह सर्वाधार है, यानी अल्लाह प्रत्येक प्राणी जीव जंतुओं का आधार है, यह भी कुरान शरीफ में लिखा। और ऐसा मोमिन को जानना चाहिए कि अल्लाह प्रत्येक जीव में विराजमान है। तो और 6 प्रकार के जो अवगुण होते हैं या बुरे कर्म है, वह हमें नहीं करने हैं या उसे उनको बिल्कुल छोड़ देना है। बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति या काफिर तरह के व्यक्ति की संगति हमें छोड़ देनी है। पराई स्त्री को न देखे, यानी कुरान शरीफ में लिखा कि पराई स्त्री को अपने नज़रों को झुकाकर देखना चाहिए। तो मदिरा और शराब न पिए, कुफ्र छोड़ दें, यानी ये 786 का एक संकेत है, कोड वर्ड है, जिसको हमें अपने जीवन में अपना करके हम अल्लाह से विशाला कर सकते हैं। तो यह एक चाबी है अल्लाह तक जाने के लिए। और इस 786 को अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें, अपनी आखिरत को सुधारें। सतनाम सत साहिब।